एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 और 9m plus 8। यानी जितने भी नंबर सिस्टम में नंबर्स हैं, अगर मैं उनका क्यूब कर दूं तो सारे नंबर अगर 9 के मल्टीपल में मैं लिखना चाहता हूं तो 3 ही पॉसिबिलिटी है जिसमें वो एग्जिस्ट करेंगे। या तो वो नंबर 9m के फॉर्म में होगा, या तो 9m plus 1 के फॉर्म में होगा, या 9m plus 8 के फॉर्म में होगा। या दूसरे शब्दों में तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि 9 के मल्टीपल में होगा, 9 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, या 9 के मल्टीपल से 8 या 8 ज्यादा होगा। तो चलो फटाफट से हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेट अस assume that A is any positive integer and B is equal to 3। B क्या है? डिवाइजर है। हमने B यहां पे 3 लिया, 9 भी ले सकते हैं तब भी हम प्रूव कर लेंगे, लेकिन 3 लेने से हमारी कैलकुलेशन इजी होगी। 9 अगर लोगे उसका क्यूब करोगे तो और बड़ा नंबर होगा, कैलकुलेशन हो जाएगी लेंदी। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने यहां पे सिलेक्ट किया 3। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमको बोलता है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R where R is equal to 0, R greater than 0 but always less than B। तो यहां पे हमने B की जगह 3 माना है तो यहां पे मैं 3 लिख सकता हूं, राइट। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये इंश्योर करता है कि जो डिवाइजर तुमने लिया है रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होगा। रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा डिवाइजर से, या हमारे केस में 3 माना, इससे छोटा ही होगा। यानी 3 संभावनाएं रिमाइंडर की हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको ये इंफॉर्मेशन बताता है और ये भी इंफॉर्मेशन बता देता है कि रिमाइंडर को कभी डिवाइजर के बराबर मत करना। तो इसका मतलब 3 के मल्टीपल में अगर मैं जितनी पॉजिटिव इंटीजर है उनको लिखना चाहूंगा तो 3 ही संभावनाएं हो सकती है, 0 रिमाइंडर के साथ, 1 के साथ और 2 के साथ, राइट। तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं। तो केस 1 ये हो सकता है A is equal to 3Q plus 0, राइट। केस सेकेंड हो सकता है A is equal to 3Q plus 2। केस थर्ड हो सकता है A is equal to 3Q plus 3। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां पे 1 करना होगा, यहां पे 2, राइट। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम सिंपली इसको क्यूब कर देते हैं। तो A क्यूब कर देंगे, यहां पे 0 नहीं लेंगे तो चलेगा क्योंकि ये तो 0 है, राइट। इसका हमने क्यूब कर दिया। क्यूब कर दिया तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसको 27 क्यूब लिख सकते हैं। 9 के फॉर्म में अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा 3Q। जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसको मैं मान लेता हूं m is equal to 3Q where m is an integer। ठीक है, तो जो पहली पॉसिबिलिटी थी उसको हमने चेक किया तो हमने पाया कि इस वाले केस में 9 के मल्टीपल में ही नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पे एक स्टेप बीच में और लिख लो 9m।
यानी ये 9m के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब दूसरी सिचुएशन जो है केस नंबर 2, उसको हम चेक करते हैं। इसका हम क्यूब करेंगे तो ये होगा 3q + 1, राइट। अब हम जानते हैं a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ये होता है a³ a² a, b³ b² b, यहां पे 3 होता है, यहां पे 3 होता है, बीच में प्लस का साइन होता है, राइट। ये तो इस क्यूब वाले फॉर्म को हम इस तरह से ओपन करने वाले हैं। तो a की जगह हो जाएगा 3q का क्यूब, राइट। उसके बाद है 3, तो यहां पे हमने 3 लिखा। a की जगह 3q है और स्क्वायर है यहां पे देखो, और b की जगह यहां पे 1 है तो हमने 1 किया। प्लस करेंगे 3 करेंगे, a की जगह यहां पे 3q है, 3q हमने कर दिया। b स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद b का क्यूब है, राइट। तो यानी 1 का हम क्यूब कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 क्यू का क्यूब, ये 2 टाइम्स है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 यानी 27 क्यू का स्क्वायर होगा, राइट। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। यहां पे हम देखेंगे 3 त्रिक का 9 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, तो 3 त्रिक का 9 हो गया यानी 9 हो गया। और यहां पे 1 का क्यूब मतलब 1 ही हुआ। यहां पे मैं 9 कॉमन कर रहा हूं तो यहां पे बचेगा 3q क्यूब, यहां पे 3q स्क्वायर और यहां पे सिर्फ q बचेगा और यहां पे 1 बचेगा। अब इस पूरे वैल्यू को जो कि ब्रैकेट में है मैंने इसको लिख दिया m, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं m = 3q क्यूब प्लस 39q स्क्वायर प्लस q, राइट, वेयर m इज एन इंटीजर। ये जो वैल्यू आई है इसको ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये जो भी वैल्यू होगी 5, 10, 15, 20, 25 लाख, 2 लाख जो भी होगी, लेकिन वो 9 के मल्टीपल में ही होगी। तो इस पूरी वैल्यू का हमने m नाम दे दिया, ठीक। अब तीसरी सिचुएशन हम देखते हैं और यहां पे हमने ये पाया कि 9m तो ये हो गया और 1 बचा था तो 9m + 1, यानी ये 9m + 1 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक और बचा है फॉर्म 9m + 8, तो इसको देख लेते हैं, इसको क्यूब कर दें, ये हो जाएगा 3q + 2 का क्यूब, सेम फॉर्म है, इसी में ओपन करेंगे तो 3q का क्यूब कर देंगे, 3a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर हम कर देंगे, b की जगह यहां पे 2 है, राइट, तो यहां पे हम रख देंगे 2, ऑलराइट। यहां पे 3 है तो 3 रखेंगे, a की जगह यहां पे 3q है तो 3q कर देंगे, b स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, आगे b का क्यूब है, b की जगह 2 है तो हम इसको ऐसे कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 q क्यूब हो गया और यहां पे हमने किया 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 q स्क्वायर हो गया और 2 यहां पे बचा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27 × 2, 2 से 14, 2 दूनी 4 1 5, 54, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 54 भी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 54q स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36 ना, तो 36q हो जाएगा और इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ना, तो यहाँ पे 8 लिख सकते हो। अब यहाँ पे 9 कॉमन करोगे, 27 को 9 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3q क्यूब और यहाँ पे 9 छक 54, राइट, यानी 6q स्क्वायर हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा, q और प्लस 8 हो गया। इस पूरी वैल्यू को मैं m मान लेता हूं तो ये हो गया 8, राइट। तो इसका मतलब m = यहां पे मैं लिखूंगा 3q क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4q, करेक्ट, ओके।
where m is an integer। तो यहां पे अब देखो जितनी संभावनाएं थी 9 से रिलेटेड वो हमने सब ले ली। एक तो ये थी, एक ये थी, एक ये थी। हमने पाया कि कोई भी नंबर है अगर उसका मैं क्यूब करूंगा या तो वो 9 के मल्टीपल में होगी, या 9 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगी, या 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा होगी। यहां पे 1 ज्यादा होगी या 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा होगी, और यही हमको प्रूव भी करना था। तो तुमने देखा कितना आसानी से हमने चीजों को प्रूव कर दिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली हमको यह अंडरस्टैंडिंग हो कि जो आर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, तो कितनी पॉसिबिलिटी वो पता चल जाएगी। पॉसिबिलिटी पता चल गई, जैसे इसमें हमको बोला गया क्यूब कर दो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया था स्क्वायर कर दो, राइट। तो इसी तरह से अलग अलग सिचुएशंस कोई भी आ सकती है। अगर तुम बेसिक चीजें इसकी समझते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा की, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर तुमको दिया जाएगा तो तुम उसको प्रूव कर लोगे। समझे? चलो ठीक है। एक चीज, जब हमने ये सब सारी चीजें कर ली है ना, तो हमको ये भी लिखना है कि हेंस इट प्रूव दैट the cube of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। इससे क्या होगा, प्रॉपर लिखोगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा, राइट। एग्जामिनर वैसे तो सब कुछ समझता है, बट तुमसे चाहता है कि हर छोटी छोटी चीज उसको बताओ, बच्चों के जैसे उसको बताओ, समझाओ कि तुमने क्या क्या किया है। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।